शांति। सभी सिद्धि स्वरूप आस्तिकों को गॉडली मॉर्निंग। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। यदि हम अपने आसपास देखें तो हर मनुष्य आत्मा अपनी उन्नति, ग्रोथ, प्रोग्रेस में लगा हुआ है, लेकिन वो है शरीर की उन्नति का प्रबंध, और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? चारित्रिक पतन। तो चरित्र की, आत्मा की उन्नति कैसे हो, ये बेहद के बाप के सिवाय कोई सिखा ही नहीं सकता है, और इसीलिए बाबा को धरती पर आकर ये काम करना पड़ रहा है। तो ये है उनका हम पर उपकार। अब हमें क्या करना है? सिर्फ उनकी ही श्रीमत पर चलना है, बाप का मान रखना है, उनके बताए सिखाए मार्ग पर चलना है। जो बाबा ने सिखाया वही करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए भी विजय माला में आने का, विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। क्या, कैसे करना है, जानने के लिए सुनते हैं 13 जनवरी के शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते, आत्मा की उन्नति व चढ़ती का साधन बाप ही बतलाते हैं। यह बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते। सब कुछ टॉप क्वालिटी का चाहिए, हाई स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो, इसी के लिए प्रयासरत है। और आत्मा की उन्नति व चढ़ती का साधन बाप ही बतलाते हैं। यह बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैवी संस्कार हमारे अंदर बेहद का बाप ही डालते हैं। आत्मा कैसे उच्चतम अवस्था तक पहुँचे, कैसे हम पुरुषोत्तम बने, ये सिर्फ बाबा ही सिखाते हैं। प्रश्न है, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे, उसके लिए बाप कौन कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर में बाबा कहते, बच्चे अपनी उन्नति के लिए पहली बात, सदा याद की यात्रा पर रहो। याद से ही आत्मा की जंक निकलेगी। जितना बाबा को याद करेंगे, आत्मा की कट, मैल, जंक कटेगी, निकलेगी। दूसरी बात, कभी भी बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आश न रखो, न पिछला और न अगला, वर्तमान में जियो। बाबा कहते हैं कभी भी बीती को याद नहीं करो। कोई घटना हुई भी है तो उससे शिक्षा लेकर हमें आगे बढ़ना है, और आगे के लिए कोई आश न रखो। जब वर्तमान में हम अच्छा करेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो भविष्य अपने आप ही अच्छा होगा। तीसरी बात, शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो, लेकिन जो भी टाइम मिले वह वेस्ट नहीं करो। बाप की याद में टाइम सफल करो। चेक करना है हमारा समय कहाँ जा रहा है। और चौथी बात, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। बाबा ने कहा सदा याद की यात्रा पर रहो, बीती को चितवो नहीं, आगे की सोचो नहीं। तीसरी बात, अपना जीवन निर्वाह के लिए कर्म जरूर करो, लेकिन जो भी टाइम मिले बाप की याद में उसे सफल करो, और कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो, तो होगी आत्म उन्नति। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को अथवा आत्माओं को समझाते हैं। मनुष्य कहते हैं आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमात्मा के ऊपर, वही सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बता सकते हैं। आत्मा रहती है भ्रिकुटी में सबसे न्यारी,
अक्सर करके रोग होते हैं शरीर में, यहाँ भ्रिकुटी में नहीं। भल सिर में दर्द पड़ेगा, परंतु जो आत्मा का तख्त है वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उस तख्त पर आत्मा विराजमान है। अंदर कोई तकलीफ नहीं होती है। सिर में दर्द होगा वो तो ऊपर शरीर की बात है ना। अनुभव करना कि देखो जहाँ आत्मा विराजमान है वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होती है। अब आत्मा की उन्नति अथवा शांति देने वाला सर्जन तो एक ही परमात्मा है। जब आत्मा की उन्नति हो तब आत्मा को हेल्थ वेल्थ भी मिले। शरीर को तो कितना भी करो उससे कोई उन्नति नहीं होगी। शरीर की कुछ न कुछ खिटपिट तो रहती ही है। अब पुराना शरीर है, हाँ, तो कुछ तो खिटपिट चलेगी ही। आत्मा की उन्नति तो सिवाय बाप के कोई कर न सके, और सब दुनिया में शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं। बाकी आत्मा की चढ़ती कला व उन्नति होती नहीं है। आत्मा की चढ़ती कला व उन्नति कैसे होगी ये किसी को पता ही नहीं है ना। तो बाबा आके समझाते हैं हमें, वह तो बाप ही सिखलाते हैं। सारा मदार आत्मा पर है। आत्मा ही 16 कला बनती है, फिर आत्मा ही बिल्कुल कला रहित हो जाती है। 0 कला, 9 कला, 16 कलाएं बनती हैं, फिर कला कम कैसे होती है यह भी बाप समझाते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में तुमको बहुत सुख था, आत्मा चढ़ती कला में थी, और सत्संगों में आत्मा की उन्नति कैसे हो यह बात नहीं समझाई जाती है। वह जिस्मानी नशे में रहते हैं, देह अभिमान है। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनाना है। यहाँ सब हैं रूहानी बातें, वहाँ हैं जिस्मानी बातें। सर्जन लोग एक हार्ट निकाल दूसरा डालते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं ना, उनका आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं। आत्मा तो भ्रिकुटी में रहती है, उनका ऑपरेशन आदि कुछ नहीं होता। आत्मा का ऑपरेशन हाँ रूहानी सर्जन ही कर सकते हैं, जिस्मानी सर्जन तो नहीं कर सकते हैं। कैसे होगा आत्मा का ऑपरेशन? इलाज कर रहे ना बाबा हमारा। अच्छा, बाप समझाते हैं कि आत्मा की उन्नति तो एक ही बार होती है। आत्मा जब तमो प्रधान हो जाती है तब आत्मा की उन्नति करने वाला बाप आता है। उनके बिगर किसी भी आत्मा की चढ़ती कला हो न सके। बाप कहते हैं यह छीछी तमो प्रधान आत्माएं मेरे पास आ न सकें। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो कहते हैं शांति कैसे मिले अथवा उन्नति कैसे हो, परंतु यह नहीं जानते कि उन्नति के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। पुकारते हैं पतित से पावन बनाओ, जीवन मुक्ति धाम में ले जाओ, तो आत्माओं को ही ले जाएंगे ना, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे। परंतु यह बातें किसकी बुद्धि में नहीं है। यह है ईश्वरीय मत, बाकी वह सब है मानव मत। ईश्वरीय मत से एकदम आसमान में चढ़ जाते हो, शांति धाम सुख धाम में। अभी 2 दिन पहले भी बोला ना, हाईएस्ट टावर शांति धाम सुख धाम। फिर ड्रामानुसार नीचे भी उतरना ही है। आत्मा की उन्नति के लिए बाप के सिवाय और कोई सर्जन नहीं। सर्जन फिर तुमको आप समान बनाते हैं। कोई तो बहुतों की उन्नति अच्छी करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड, औरों की उन्नति करते हैं। सबकी सेवा भी कैसे है, 1st 2nd 3rd क्लास, और खुद की भी उन्नति देखो 1st 2nd 3rd। तो आत्माओं की उन्नति का जवाबदार है ही एक बाप। दुनिया में यह किसको मालूम नहीं है। बाप कहते हैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करने मैं आता हूँ। पहले जब आत्मा आती है तो पवित्र ही आती है। अब बाप आए हैं सबकी उन्नति करने। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी देखो कितनी उन्नति हो जाती है। वहाँ तुमको शरीर भी 1st क्लास मिलता है। बाप है ही अविनाशी सर्जन, वही आकर तुम्हारी उन्नति करते हैं, तो तुम ऊंच से ऊंच अपने स्वीट होम में चले जाएंगे। वो लोग मून पर जाते हैं, चंद्रमा पर जाते हैं। सबने बुक करा लिया चंद्रमा में प्लॉट? चंद्रमा में प्लॉट बुक कराना है या सतयुग में महल की बुकिंग करनी है, क्या करना है?
अविनाशी सर्जन तुमको उन्नति प्राप्त कराने लिए कहते हैं। मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप विश्व के बच्चों को लिबरेट करते हैं। जब तुम स्वर्ग में जाएंगे तब और सब शांति धाम में होंगे। बाप कितना वंडरफुल कार्य करते हैं। कमाल है बाप की। बाप की तो कमाल है। हम बच्चों की भी बहुत कमाल है कि बाबा जो समझाते हैं हम वो समझते ही नहीं। देखो तो कमाल है बाप की। तब कहते हैं तुम्हारी गतिमत तुम ही जानो कि आप कौन सी मत देते हो, उससे कौन सी गति होती है तुम ही जानो। आत्मा में ही मत है। आत्मा अलग हो जाए तो मत मिल न सके। ईश्वरीय मत से चढ़ती कला, मानव मत से उतरती कला, यह भी ड्रामा में नोंद है। तो ईश्वरीय मत पर चलकर अब हमें चढ़ती कला में जाना है, उड़ती कला में जाना है। हमको भी ये कमाल करके दिखाना है। तो वो लोग समझते हैं अभी स्वर्ग बन गया है, आगे चलकर मालूम पड़ेगा कि यह नर्क है और स्वर्ग। भाषा के ऊपर कितना हंगामा करते हैं। हर एक बात को लेके देखो कितना हंगामा है। दुखी है ना। स्वर्ग में दुख होता नहीं, अर्थक्वेक भी नहीं होगी। देखो साल के शुरुआत में ही अर्थक्वेक। तो अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, फिर स्वर्ग बन जाएगा। फिर आधा कल्प वह भी गुम हो जाता है। कहते हैं द्वारिका सागर के नीचे चली गई, सोने की चीजें नीचे दब गई हैं, तो जरूर अर्थक्वेक से नीचे जाएंगी। सो तो कैसे जाएंगी, जरूर अर्थक्वेक से ही नीचे जाएंगी। समुद्र को थोड़ी खोद कर निकालेंगे, धरती को खोदते हैं, वहां से माल निकालते हैं। बाप कहते हैं मैं सबका उपकार करता हूँ, मेरा फिर सब अपकार करते, गाली देते। सर्वव्यापी कह दिया ना। मैं तो अपकारी का भी उपकार करता हूँ, तो मेरी जरूर महिमा होनी चाहिए। बाबा ने सबको अपनाया ना, जो जैसे हैं देखो सबको अपनाया है। भक्ति मार्ग में देखो कितना मान है। तुम बच्चे भी बाप की कितनी महिमा करते हो। चित्र में 32 गुण दिखाए हैं। परमात्मा की महिमा का जो चित्र है बाबा उसकी बात कर रहे हैं। अभी तुम भी बाप जैसे गुणवान बन रहे हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत हाईएस्ट बाप पढ़ाते हैं, तो रोज जरूर पढ़ना चाहिए। यह अविनाशी बाप भी है, टीचर भी है, पिछाड़ी में आने वाले पुरानों से भी तीखे जा रहे हैं। लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। अब सारी दुनिया की उन्नति हो रही है बाप द्वारा। श्री कृष्ण को भी गुणवान बनाने वाला बाप है, सबको देने वाला है, बाकी सब लेते हैं। यह घराना बन रहा है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बेहद का बाप देखो कितना मीठा और कितना प्यारा है। ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा अब सबकी उन्नति हो रही है, बाकी तो सबको सीढ़ी उतरनी है। देखो हम तो लिफ्ट में बैठ गए ना, बाकी तो अभी भी सीढ़ी उतर ही रहे हैं। कमाल है बाप की। भल खाओ पियो सब कुछ करो, सिर्फ बाबा के गुण गाओ। भक्ति में कहते हैं ना, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। ऐसे नहीं, बाबा की याद में रहने से खाना नहीं खा सकते। रात को फुर्सत बहुत मिलती है, 8 घंटा तो फुर्सत है। फुर्सत है, 8 घंटा नींद करते हैं मोबाइल के साथ। बाप कहते हैं कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। जो भी आए उनको आत्मा की उन्नति के लिए रास्ता बताओ। जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक, और मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक। जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक, और मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक। ये समझाना तो सहज है ना, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या कर सकेंगे। किस्मत में ही नहीं है तो क्या मेहनत करेंगे, और मेहनत नहीं करेंगे तो किस्मत बनेगी भी नहीं। बाप समझाते हैं कि बाप की याद सिवाय आत्मा की जंग निकल नहीं सकती। भल ज्ञान सारा दिन सुनाओ, परंतु आत्मा की उन्नति का उपाय याद के सिवाय और कोई नहीं। बाप बच्चों को बहुत प्यार से रोज रोज समझाते हैं, परंतु अपनी उन्नति करते हैं व नहीं करते हैं वह हर एक खुद समझ सकते हैं। खुद का खुद को पता है ना।
यह सिर्फ तुम नहीं सुनते हो, परंतु सब सेंटर्स वाले बच्चे सुनते हैं। यह टेप रखी है, उस समय यज्ञ में नया नया टेप रिकॉर्डर आया था, तो यह भी अपने में आवाज़ भर कर जाती है सर्विस पर। देखो मशीन भी सर्विस करती है, तो यह बहुत सर्विस देती है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, तुम्हारे द्वारा सुनने से इनडायरेक्ट हो जाता है, फिर यहाँ आते हैं डायरेक्ट सुनने के लिए। फिर ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा सुनाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं यहाँ आते हैं डायरेक्ट सुनने के लिए। फिर बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाते हैं अथवा मुख द्वारा ज्ञान अमृत देते हैं। इस समय दुनिया तमो प्रधान हो गई है, तो उस पर ज्ञान की वर्षा चाहिए। वह पानी की वर्षा तो बहुत होती है, उस पानी से तो कोई पावन बन नहीं सकता। कितना भी गंगा स्नान कर लो, बिना ज्ञान स्नान के तो पावन बन नहीं सकते। यह है सारी ज्ञान की बात। बाप कहते हैं अब जागो, मैं तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। आत्मा की उन्नति भी इसमें है, बाकी सब हैं जिस्मानी बातें। रूहानी बातें सिर्फ तुम ही सुनते हो। पदमपति भाग्यशाली सिर्फ तुम ही बनते हो। बाप है गरीब निवाज, गरीब ही सुनते हैं। तब बाप कहते हैं अहिल्याओं गणिकाओं को भी समझाओ। पत्थर बुद्धि आत्माएं जो हैं, जो व्यभिचार में फंसे हैं, बाबा कहते हैं सबको सुनाओ, सबको समझाओ। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। वह है बेहद का शिवालय, अब है बेहद का विश्यालय, बिल्कुल ही तमो प्रधान है। इससे जास्ती मार्जिन नहीं है। गिरने की भी मार्जिन खत्म हो गई। अब इस पतित दुनिया को चेंज होना है। भारत में राम राज्य और रावण राज्य होता है। जब अनेक धर्म हो जाते हैं तब अशांति हो जाती है, लड़ाई तो लगती ही रहती है। अब तो बहुत जोर से लड़ाई लगेगी, कड़ी लड़ाई लग फिर बंद हो जाएगी। बहुत तेज लड़ाई होगी फिर खत्म, क्योंकि राजाई भी स्थापन हो, कर्मातीत अवस्था भी हो। अभी तो कोई कह न सके। वह अवस्था आएगी तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर ट्रांसफर हो जाएंगे अपने पुरुषार्थ अनुसार। इस भंभोर को आग तो लगनी है। जो कुछ भी दिख रहा है ना, तो आग तो लगेगी, फटाफट विनाश हो जाएगा। उनको खूनी नाहक खेल कहा जाता है, ना? बेमतलब का खूनी नाहक खेल, फालतू में खून बह गया ना, तो होना ही है, क्योंकि विनाश तो होना ही है। नाहक सब मर जाएंगे, रक्त की नदियां बहेंगी, फिर घी दूध की नदियां बहेंगी। रक्त की नदियां, और फिर देखो धन समृद्धि हो जाएगा, हाहाकार से जय जयकार होगी। बाकी सब अज्ञान निद्रा में सोते सोते ही खत्म हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा ना। रातों रात ऐसे बम चलेंगे, देखो मौत भी कितनी आसान कर दी है, तो सोते सोते ही चले जाएंगे। और अज्ञान निद्रा में रातों रात भी खत्म होगी दुनिया, और अज्ञान निद्रा में तो खैर है ही। बड़ी युक्ति से स्थापना होती है, विघ्न भी पड़ेंगे, अत्याचार भी होंगे। अब माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है तो पुरुष भी, परंतु माता जन्म देती है। पुरुष भी बहुत है ना, ब्रह्मा कुमार भी बहुत हैं, तो हैं तो पुरुष भी बहुत, परंतु माता जन्म देती है तो उनको पुरुष से इजाफा ज़्यादा मिलता है। माता को देखो प्रथम गुरु कहते हैं ना, बाबा भी ब्रह्मा कुमारियों को आगे रखते हैं, तो बाबा कहते हैं उनको इजाफा मिलता है। स्वर्ग में तो नंबरवार सब जाएंगे, कोई 2 जन्म मेल के भी बन सकते हैं। हिसाब किताब जो ड्रामा में नोंद है वही होता है। मेल फीमेल शरीर कौन सा मिले उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। बाबा तो यहाँ देखो आत्मा देखते हैं, तो आत्मिक उन्नति की बात है। बाकी दुनिया में बाबा कहते हैं पुरुष तो बहुत है, लेकिन माता जन्म देती है तो उनको पुरुष से इजाफा ज़्यादा मिलता है। स्वर्ग में सब जाएंगे, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब कोई मेल बने फीमेल बने, वो अपने अपने हिसाब किताब अनुसार, जो ड्रामा में होगा वही होता है। आत्मा की उन्नति होने से कितना फर्क पड़ जाता है। कोई तो एकदम हाईएस्ट बन जाता है, कोई तो बिल्कुल लोएस्ट, कहाँ राजा तो कहाँ प्रजा।
मीठे मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं, अब पुरुषार्थ करो, योग से पवित्र बनो, तब धारणा हो। मंजिल बहुत ऊंची है। अपने को आत्मा समझ बहुत प्यार से बाप को याद करना है। आत्मा का परमात्मा के साथ लव है ना, यह है रूहानी लव, जिससे आत्मा की उन्नति होती है। जिस्मानी लव से गिर पड़ते हैं, तकदीर में नहीं है तो भागंती हो जाते हैं। यज्ञ की बड़ी संभाल चाहिए। माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही है। देखो माताएं कैसे बचा बचा के अपनी साड़ी के पल्लू में बांध बांध के लाती ना और बाबा के बॉक्स में डालती हैं। तो माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही है। यहाँ गरीब ही साहूकार बनते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम अभी सदा सुहागिन बनती हो, यह सबको फीलिंग आती है। साजन का भी साजन, शिव साजन। माला का दाना बनने वालों को कितनी अच्छी फीलिंग चाहिए। शिव बाबा को याद करते सर्विस करते रहो तो बहुत उन्नति हो सकती है। शिव बाबा की सर्विस में शरीर भी न्यौछावर करना चाहिए। सारा दिन नशा रहे, यह मासी का घर नहीं है। सारा दिन नशा चढ़ा रहे, ये आसान बात नहीं है। देखना है हमने अपनी कितनी उन्नति की है। बाबा कहते हैं बीती को याद न करो, आगे की कोई आश मत रखो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है। अभी जो करना है, बाबा जो भी कह रहे वर्तमान में करने के लिए, हमें वो करना। अपने आप भविष्य अच्छा होगा। जो टाइम मिले उसमें बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा बांधेलियों को भी समझाते हैं कि तुम्हें पति को बहुत नम्रता प्यार से समझाना है। कोई मारे तो उन पर फूल की वर्षा करो, फूलों की वर्षा करो। अब फूल डालने वाली बात तो नहीं है, लेकिन मन से दुआएं दो, शुभकामनाएं दो, सकाश दो, शांत रहो। अपने को बचाने की बड़ी युक्ति चाहिए। आंखें बड़ी शीतल चाहिए, कभी हिले नहीं। आंखें शीतल चाहिए, खुद चंचल नहीं होना है। आंखें बहुत क्रिमिनल है ना, तो क्रिमिनल आई ना हो। बाबा कहते हैं आंखें बड़ी शीतल चाहिए, नयन कमल, पवित्रता चाहिए, कभी हिले नहीं। इस पर अंगद का भी मिसाल है, बिल्कुल अडोल था, निश्चय था ना राम पर, और देखो पांव जमा दिया। तो वैसे ही हमें भी निश्चय बुद्धि होना है, अचल अडोल रहना है। तुम सब महावीर हो, जो कुछ पास्ट हुआ उनको याद नहीं करना है। सदैव हर्षित रहना है, ड्रामा पर अटल रहना है। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, बाकी और कोई बात नहीं। जब भगवान स्वयं पाठ बजा रहे हैं तो हमें भी जो पाठ मिला है वो बजाना है ना। श्री कृष्ण के लिए लिखा है स्वदर्शन चक्र से मारा, यह सब कथाएं हैं। बाप तो हिंसा कर न सके, यह तो बाप टीचर है, मारने की बात नहीं है। यह बातें सब इस समय की है। एक तरफ ढेर मनुष्य हैं, दूसरे तरफ तुम हो। जिनको आना होगा आते रहेंगे। धीरे धीरे देखो इधर आएंगे ना। कल्प पहले मिसल पद पाते रहेंगे, इसमें चमत्कार की बात नहीं। बाबा कहते हैं कल्प पहले मिसल पद पाएंगे, जिसने जैसा पुरुषार्थ किया वैसा। इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है। बाप रहमदिल है, दुख हरता सुख करता है, फिर दुख कैसे देंगे? बाबा ने तो हमें समझ दे दी। अब जैसे हम कर्म करेंगे उस अनुसार दुख और सुख मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस कर अपना टाइम सफल करना है। बाप जैसा गुणवान बनना है। दूसरा, जो बीता उसे याद नहीं करना है। बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना है। ड्रामा पर अडोल रहना है। वरदान है संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। संकल्प,
बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं, रत्न की वैल्यू होती है। होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज नहीं है, ये काम की है। कंकड़ पत्थर छोड़ देता है ना, मोती चुग लेता है, तो वैसे ही रत्नों की वैल्यू होती है। तो हमें भी ज्ञान रत्न जमा करने हैं, कंकड़ पत्थर नहीं, दुनियावी बातें नहीं, व्यर्थ नेगेटिव नहीं। कर्म करते सिर्फ यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली हैं, तो व्यर्थ जा नहीं सकता। यह स्मृति होली हंस बना देगी। हम राजयोगी हैं, नॉलेजफुल हैं, समझ है हम में, तो रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली हैं। आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों पर रूल करे, मालिक, और कंट्रोलिंग पावर, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, कब कहाँ ब्रेक लगाना है, नेगेटिव और व्यर्थ 1 सेकंड में फुल स्टॉप। अपनी बुद्धि में व्यर्थ को एंट्री नहीं देना है, फुल स्टॉप, ब्रेक। बाबा कहते हैं यह स्मृति होली हंस बना देगी कि मैं आत्मा मालिक, कर्मेंद्रिया मेरी गुलाम। चाहे स्थूल कर्मेंद्रियां हों चाहे सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, तो व्यर्थ और नेगेटिव से दूर रहना है। रत्न और समर्थ ये जमा करके हमें शक्तिशाली बनना है, ऐसा होली हंस बनना है। स्लोगन: जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। तो इस देह में, इस मकान में, इस दुनिया में हम मेहमान हैं। हम किसी भी चीज़ से मोह नहीं होना चाहिए। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का पॉइंट है, जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोककर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। चलते हुए सभी कार्यों को स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में यह संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को, बीच में रोककर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। ट्रैफिक कंट्रोल। तो मुरली को रिवाइज करने के लिए पहला पॉइंट, आत्मिक उन्नति का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने हमें युक्तियां बताई हैं। आज क्या कहा? सदा याद की यात्रा, बीती को चितवो नहीं, और जो भी टाइम मिले बाबा की याद में सफल करो, कम से कम 8 घंटा सर्विस करो। दूसरी बात, वर्तमान में जियो। बार बार कहा बाबा ने कि बीती को चितवो नहीं और आगे की आश नहीं रखो। वर्तमान अच्छा है तो भविष्य अच्छा हो ही जाएगा। जो पास्ट है उससे शिक्षा लेकर आगे बढ़ो। तीसरा, बाप की याद में समय सफल करो। चौथा, होली हंस बनना है हमें, व्यर्थ को छोड़ना है। और पांचवा, हमें शरीर में, दुनिया में मेहमान हैं, ये याद रहे, तभी हम निर्मोही बन सकते हैं। ओम शांति।
दे अनुशासन।